अल्लाह कहूँ तुझे सुबह वतन पे शामे गरीबा को तू शरफ बेकस नवाज के सुबह वाला कहूँ तुझे मुजरिम हूँ अपनी अफ़्वों का सामा करूँ शाह बेकस नवाज मुजरिम हूँ अपनी अफ़्वों का सामा करूँ शाह यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का क्या कहूँ तुझे। हुजूर की शान ये है, हुजूर की शान ये है। अबू जहल उसके साथ अखलाक क्या था, रास्ते में पैसे देकर किसी को कांटे बिछवाता, गंदगी डलवाता, बड़ी बदतमीजियां करता। एक दिन अबू जहल को शरारत सूझी कि मैंने मोहम्मद अरबी को कत्ल कर देना है, माअज़ल्लाह उनको कत्ल कर देना है। किस्सा खत्म। कत्ल करने के लिए उसने बहाना ढूंढा, हीला। उसने अपने घर के दरवाजे में एक बहुत बड़ा गहरा गड़ा खोदा और गड़ा गहरा खोद कर उसके अंदर एक लकड़े का ढक्कन बांधा और बांध कर सोचा कि जैसे वो आएंगे तो खींच लूंगा, वो अंदर चले जाएंगे, फिर बंद कर दूंगा, हमेशा के लिए किस्सा खत्म। लोगों ने कहा अबू जहल वो आएंगे क्यों भाई, वो तेरे घर क्यों आने लगे? तवज्जो करना, तवज्जो है आपकी, मैं देर तक टाइम खत्म के करीब है, तवज्जो फरमाए। लोगों ने कहा अबू जहल वो तेरे घर आएंगे क्यों, वो क्यों आने लगे तेरे घर? अबू जहल, अब अबू जहल की बात सुनो, दुश्मन है, जानी दुश्मन। वो कहता है मैं बीमारी का ढोंग रचाऊंगा, मैं पूरे मक्के में शोर कर दूंगा कि मैं बीमार हूं। जब वो सुनेंगे ना कि मैं बीमार हूं तो वह ऐसे अखलाक वाले हैं कि दुश्मन की बीमारी सुन के भी वो चुप ना बैठेंगे, वो मुझे देखने जरूर आएंगे। देखें, दुश्मन को भी यकीन है। और एक बात आपको बताऊं, पूरी दुनिया में जितने दुश्मन आज भी रसूलुल्लाह के हैं उनको यकीन है कि रसूलुल्लाह जैसा कोई नहीं, लेकिन सिर्फ इक्तिदार की वजह से हुजूर को बुरा कहते हैं। बस इक्तिदार की हवस उनको कुछ और कहलवा रही है, वरना उन्हें पता है कि एक हस्ती ऐसी है उन जैसा कोई नहीं है। अबू जहल कह रहा है कि जब उनको पता चलेगा कि मैं बीमार हूं, मुझे देखने जरूर आएंगे, मैं बिस्तर में से रस्से से खींच लूंगा, अंदर चले जाएंगे, किस्सा तमाम होगा। अल्लाह अकबर। आप गौर करो, हुजूर जान के दुश्मन की बीमारी पर उसको देखने जाते थे। क्या आप अपने भाई की बीमारी सुन के भी कभी उसको देखने जाते हो? अपने चचा ताया की बीमारियां सुन के भी उनकी अयादत के लिए जाते हो? अपने माँ बाप की बीमारी में भी उनकी खिदमत करते हो? अपने पड़ोसी की बीमारी में भी उसकी खिदमत करते हो, उसकी अयादत करते हो? दीन कहाँ है? जलसे में हजारों की तादाद में जमा होने से इनकलाब नहीं आएगा जब तक अमल के मैदान में हम कदम न रखें। आज हम एक दूसरे को बीमार देखते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ, बड़ा बदमाश था ना, आज उसको उसकी बीमारी की वजह से अल्लाह ने सजा दी है। सजा भाइयों, बीमारियां सजा नहीं है, बीमारियां अल्लाह की रहमत है। हदीस पाक में आता है जो सिर्फ बीमार के लिए चल करके जाता है तो बीमार के पास जाने वाले की शान ये होती है जैसे वो बारिश में, रहमत की बारिश, जैसे वो अल्लाह की रहमत की बारिश में नहा रहा है, और जब बीमार के पास बैठता है तो गोया वो अल्लाह की रहमत के अंदर गोता लगा रहा है। जब बीमार के पास बीमार को देखने के लिए कोई बंदा जाता है और देखकर जब वापस होता है तो वो ऐसे गुनाह से पाक होता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। बीमार को देखने पर यह फजीलत है तो जो खुद बीमार पड़ता होगा उसकी फजीलत क्या है? अल्लाह बीमार जितनी दुआ करता है उसकी दुआ रद्द नहीं करता, और बीमार के पास जितनी दुआएं की जाती है अल्लाह उसकी दुआ भी रद्द नहीं करता। बीमार के पास की जाने वाली दुआ भी रद्द नहीं होती और बीमार की दुआ भी रद्द नहीं होती जो बीमार मोमिन हो, मुसलमान हो। बहरहाल तो अबू जहल ने बीमारी का ढोंग रचाया और मक्के में बात मशहूर हो गई कि अबू जहल बीमार हो गया, बहुत बीमार है, उठ नहीं रहा है बिस्तर से। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, चलो अबू जहल को देखने चले, उसकी अयादत करने चले।
इसी मकसद के तहत तो उसने ढोंग रचाया था। हुजूर अलैहिस्सलाम उसके दरवाजे तक आए। अब जरा तवज्जो करना, उसके दरवाजे तक आए, जो गड़ा उसने खोदा था वहां तक आए। अबू जहल देख रहा था कि हुजूर आ गए, खुश था, मेरा मंसूबा कामयाब, मेरा प्लान कामयाब। जैसे ही घर के अंदर आने लगे, यानी वो गड़े तक, जिब्रील आए और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, महबूब आगे गड़ा है, आपको आगे नहीं जाना। अल्लाह के रसूल गड़े के करीब जाकर वहां से पलट गए। जैसे ही पलटे, चूंकि वो बिल्कुल बेचैन था कि आगे आए तो मेरा काम हो जाए, हुजूर जैसे ही पलटे, अब उसको ख्याल ना रहा। हुजूर के पलटने में ऐसा गुम हुआ कि हुजूर को बुलाने के लिए दौड़ा, और जैसे बुलाने के लिए दौड़ा, वो उसी के जो गड़े के ढक्कन पर, उसका किनारे पर पैर पड़ा, वो अंदर चला गया, वो खुद ही गिर गया। आपने सुना होगा, किसी के लिए गड़ा खोदने वाला पहले उसी गड़े में जाता है। वो उस गड़े में गया और उसके बाद मक्के, हुजूर तो घर चले गए, मक्के वालों ने निकालने की बड़ी कोशिश की, इतना गहरा था गड़ा निकाल न सके। अबू जहल ने आवाज दी, अगर मुझे कोई बचा सकता है, इस गड़े से निजात दिला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी है, उनके सिवा कोई नहीं। आका को इत्तला दी गई, आपके लिए गड़ा खोदा था, खुद ही गड़े में गिर गया। सरकार ने ये नहीं कहा अच्छा हुआ, मरने दो, सजा पाने दो। करीम आका का करम देखें, कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये वो रसूल हैं कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इन पर बड़ा गिरा गुजरता है। किसी को भी तकलीफ हो, बेचैन ये हो जाते हैं, बेकरार ये हो जाते हैं। हुजूर तशरीफ लाए और मेरे आका ने क्या मोजज़ा दिखाया। फरमाया, अबू जहल अगर मैं तुम्हें गड़े से निकाल दूं तो क्या तुम इस्लाम ले आओगे? उसने कहा बिल्कुल वादा करता हूं, अगर गड़े से निकाल दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ डाला, लोगों ने देखा हुजूर का हाथ इतना बड़ा हो गया कि उसके हाथ के अंदर चला गया। उसने हुजूर का हाथ पकड़ा और पलक के झपकते हुजूर ने उसको बाहर निकाल दिया। जैसे ही अबू जहल बाहर आया, आका ने फरमाया, मैंने अपना वादा पूरा किया, अबू जहल तुम भी अपना वादा पूरा कर लो। उसने कहा, ऐ मोहम्मद आज मुझे पता चला कि आपसे बड़ा जादूगर दुनिया में कोई नहीं है, माअज़ल्लाह। उसके बावजूद भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको कुछ कहा नहीं। दुश्मनों के साथ हुजूर का ये सुलूक। अब आपसे पूछता हूँ, क्या पड़ोसियों के साथ हमारा ऐसा कोई सुलूक है? भाइयों के साथ, बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, क्या हमारा ये सुलूक है? नहीं, हरगिज नहीं। आज हम भी कहर बरसा रहे हैं, जबान खोलते हैं तो गंदी बातें करते हैं, जबान से गलत बातें निकालते हैं, जबान से आग बरसाते हैं, जबान से शोले बरसाते हैं। एक भाई दूसरे भाई को मुसीबत में देखता है, मुश्किल में देखता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि मेरा भाई मुश्किल में है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका भाई पड़ोसी भूखा सोए और वो पेट भर करके सोए, आका फरमाते हैं पेट भर के सोने वाला और पड़ोसी की खबरगिरी न करने वाला मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता। आज आपसे पूछना चाहता हूँ, लोगों का हाल ये है, पड़ोसी का क्या ख्याल करेंगे? माँ बाप लोगों पर बोझ बन गए। माँ बाप का के साथ लोगों का सुलूक ये है कि माँ बाप को वो बोझ समझते हैं। माँ बाप बीमार पड़े तो एक भाई कहता है तू इलाज करा, तू इलाज करा, तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप नहीं है। अंदाजा फरमाए, बूढ़े माँ बाप को घर का कचरा समझा जा रहा है। मुसलमानों सिर्फ दाढ़ी, टोपी और अमामा और नमक चखना और कुर्ता पैजामा पहनना सिर्फ इसी का नाम दीन नहीं है। दीन मुकम्मल दीन है, दीन मुकम्मल निजाम हयात है। जब तक अंदर ये दिल नर्म नहीं होता तब तक इसके अंदर ईमान नहीं आ सकता। आप जानते हैं जिस वक्त गरनाता तबाह हुआ, सुकूत गरनाता ये तारीख है अपनी, अल्लाह अकबर। जिस वक्त गरनाता रोम की सरजमीन पर जब जो है वो इस्लाम दुश्मन ताकतों ने, ईसाइयों ने हमला किया और मुसलमानों की हुकूमत और सल्तनत को ख़त्म किया, तो ख़त्म किया तो पता है उलमा ने ऐलान किया, मुसलमानों भेष बदलो और भेष बदल कर जल्दी से रोम से बाहर निकलो, जल्दी से रोम से बाहर निकलो। बहुत सारे मुसलमान थे, जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने टाई लगा ली, कोट पहन लिया, पैंट पहन लिया, दाढ़ियां मुंडा ली और ईसाइयों की तरह हुलिया बनाकर वो
रोम से निकलने लगे ताकि ईसाई पहचान न सके कि मुसलमान है या ईसाई है। जान बचानी थी। उस वक्त तो उलमा ने, जो उलमा थे, उन्होंने हालात देख करके फतवा दिया। लोग भेष बदल बदल कर रोम से निकलने लगे। अब ईसाइयों को ऐसा लगा कि मुसलमान भेष बदल कर निकल रहे हैं, अब हम कैसे पहचाने कि ये मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को पहचाने कैसे। तो उनका एक बुढ़ा बहुत बड़ा पादरी था, उसने कहा एक काम करो, हाथ काट के, पैर काट के माजूरों को रास्ते में तड़पता हुआ छोड़ दो और उन माजूरों को ये कहो कि वो चिल्ला चिल्ला करके पानी मांगे, वो चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगे, प्यास लगी प्यास लगी। फिर देखना तुम्हें समझ में आएगा कौन मुसलमान है। जो मुसलमान होगा वो कभी उनको छोड़ करके आगे नहीं जा सकेगा, यानी तड़पते हुए लोगों को छोड़कर आगे नहीं जा सकेगा, उसके पैरों में जंजीरें पड़ जाएगी, वो रुक जाएगा। जानते हैं मुसलमानों को नमाज से नहीं पहचाना गया, क्योंकि उस वक्त तो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे थे। मुसलमानों को दाढ़ियों से नहीं पहचाना गया, क्योंकि मुसलमान उस वक्त दाढ़ी में भी नहीं थे, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए थे, सर बचाने के लिए वो दाढ़ियां कटा कटा के निकल रहे थे। मुसलमानों को लिबास से नहीं पहचाना गया, क्योंकि मुसलमानों ने लिबास भी बदल दिए थे। पता चला मुसलमान होलिया तो बदल सकता है, मगर मुसलमान दिल थोड़ी बदल सकता। क्यों? इसलिए कि मुसलमान के दिल के तार गुंबदे खजरा के दिल के तार से, मकीने गुंबदे खजरा के दिल के तार से बंधे हुए होते हैं। आप क्या समझते हो मुसलमान होना? मुसलमान होना कोई मामूली बात नहीं है। शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं, आदमी मुसलमान उसी वक्त तक रहता है जब तक उसके दिल के तार रसूलुल्लाह के दिल के तार से बंधे रहते हैं। अल्लाह अकबर। जरा शान तो देखो, अपनी हैसियत पहचानो। तुम्हारे हाथ में शराब के कटोरे नहीं होने चाहिए, तुम्हारी आंखें पाप नहीं करना चाहिए, तुम्हें औरतों की तरफ पाप की नजर नहीं उठाना चाहिए। अगर वाकई मोमिन हो मोमिन, तो शेख मोहिउद्दीन ने कितनी बड़ी बात बयान की। कि रसूलुल्लाह के दिल के तार से जिनके तार बंधे होते हैं बस वही मोमिन होता है, और जब तक बंधे रहते हैं तभी तक मोमिन रहता है। जब शेख ने ये बात कही तो लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। ये कैसे हो सकता है इंसान के दिल के तार रसूलुल्लाह के दिल के तार से बंध जाए? तो शेख को गुस्सा आया, फरमाया अगर कहो तो वो तार तोड़ दूं, अगर कहो तो वो तार तोड़ दूं, अगर कहो तो वो तार तोड़ दूं। लोगों ने मजाक में कहा तोड़ दे, तो आपने हाथ यूं किया और यूं करके ये लो जो तार तुम्हारे जुड़े थे मदीने वाले के दिल से, मैंने तोड़ दिया। जैसे यूं किया उसके बाद वो सब के सब काफिर और मुर्तद हो गए। अंदाजा फरमाए, अरे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन अगर तुम मोमिन हो तो हुजूर से के दिल से तुम्हारे मोहब्बतों के दिल के तार बंधे हुए हैं। अब जिसके दिल के तार रसूलुल्लाह के दिल के मोहब्बत के तारों से बंधे हुए हैं, अगर वो गाली दे हुजूर के दिल पे क्या गुजरेगी, अगर वो जिना करे हुजूर के दिल पे क्या गुजरेगी, अगर वो चोरी करे हुजूर के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके घर में शादी के मौके पे डीजे लगे रहे हुजूर के दिल पे क्या गुजरेगी, नमाजों में सुस्ती करे हुजूर के दिल पे क्या गुजरेगी। तो अंदाजा फरमा ले, मुसलमान होलिया बदल सकता है, लिबास बदल सकता है, जबान और बोली बदल सकता है, मुसलमान का दिल कभी नहीं बदल सकता। ये दिल जो अंदर है, अगर वाकई मुसलमान है तो मदीने वाले के दिल का फैज मुसलमान को मिलता है। तो वो ईसाई बुढ़े पादरी ने जो कहा था कि लोगों को काट कर टुकड़े करके हाथ पैर के उनको तड़पता छोड़ दो और कहना पानी मांगे पानी। एक रास्ते पर, दरवाजे पर, शहर पनाह पर, जब पहले शहरों में दरवाजे बड़े बड़े होते थे ना, जिन्हें जो वो फसीलें जो शहर पनाह होती थी उससे लगे हुए होते थे, उसी से लोग आते जाते थे। अब तो शहरों में दरवाजे नहीं होते, पुराने दौर की बात है। तो दरवाजे पर एक कोड़ी को तड़पता छोड़ दिया और वो कह रहा था पानी पिलाओ पानी पिलाओ। लोग जो है सब जा रहे थे, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा था। मुसलमान अपनी जान बचाकर भाग रहा था।
अपनी जान बचाकर भागना था, दूसरी तरफ किसी को पानी पिलाना था। सोचा कि जान बचानी है, चलो निकलकर चले जाते हैं, लेकिन जा ना सका। उसकी आहो बुका पर उसके कदम रुक गए, उसके कदम ठहर गए। करीब में पानी का मटका पड़ा हुआ था, वहां गया, पानी निकाला, जैसे ही देने लगा सिपाहियों ने पकड़ लिया। तुम मुसलमान हो? किसने कहा? मेरा चेहरा देखो, मेरा लिबास देखो, मेरा अंदाज देखो, तुम मुसलमान हो। किसने कहा? मेरा होलिया देखो, तुम मुसलमान हो। तहकीक की गई, वो मुसलमान ही निकला। उस बुढ़े पादरी से पूछा गया, तुमने कैसे कहा कि मुसलमान जो होगा वो इन पानी मांगने वाले, तड़पने वाले, बीमारों के और मजलूमों की आहो बुका पे आगे ना बढ़ सकेगा? तो उस बुढ़े पादरी को एतराफ़ हकीकत करना पड़ा। उसने कहा, रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती रहम दिल ही हो सकता है, इसलिए कि आज भी मुसलमान कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन के दिल की खैरात उसको जरूर नसीब होती है और उसके दिल में रहम जरूर होता है। हम जानते हैं मुसलमान कितना भी गिर जाए, कितना भी गैर गुजरा हो जाए, अपने दिल पर उसका कंट्रोल नहीं होता। वो दिल से रहम कभी नहीं खत्म कर सकता। वो किसी भी हालत में होगा, रहम उसके अंदर बाकी रहेगा। अपने अंदर डूब कर पूछो, वो तो कोड़ी के लिए दिल में रहम रखता था और जान बचाते हुए भाग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिल का रहम उसको जाने नहीं देता। आपसे पूछता हूं, मुसलमानों की पहचान रहम दिली थी। आज अपने माँ बाप को बुखार में तड़पता बिलखता देखकर तुम मुंह मोड़कर कैसे घरों से निकल जाते हो? अपनी बीवी को तड़पता बिलखता देखकर तुम घरों से कैसे निकल जाते हो? इसका मतलब दिल से रहम गया। जिस दिल से रहम गया उस दिल से ईमान गया। मुसलमानों याद रखना, हमने रसूलुल्लाह के अखलाक को छोड़ा। एक रास्ते से कुछ यहूदी गुजर रहे थे, यहूदियों ने देखा पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, तो यहूदी आपस में बातें करते हैं, शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। अगर कोई मुसलमान गुजरता तो रास्ते में ये पत्थर पड़े नहीं रहने देता, क्योंकि उनके नबी की तालीम है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना ईमान के हिस्से में से एक हिस्सा है। ये हाल है मुसलमानों, लेकिन हमने अखलाक, किरदार सब कुछ तर्क किया। आइए इस मुख्तसर सी महफिल में ये अहद कीजिए, हम ऐसे अखलाक बने, नफरतों के इस दौर में मोहब्बतों के पैगाम को आम करें, तासुब के इस दौर में मोहब्बतों के पैगाम को आम करें। कांटों के मुकाबले में कांटे न बिछाना, वरना दुनिया कांटों से भर जाएगी। हम कांटे बिछाने नहीं आए, हम कांटे उठाने के लिए आए हैं। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास उनका एक मुरीद आया और आकर के कहता है, मुर्शिद मैं लोहार हूँ, कैंची बनाना जानता हूँ, मेरी तरफ से तोहफे में कैंची कबूल करे। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा, अरे तू लोहार है तो सिर्फ कैंची थोड़ी बनाता होगा, सुई भी तो बनाता होगा। कहाँ सुई भी बनाता हूँ? कहा मेरे पास कैंची तोहफे में न लाया कर, मेरे पास सुई लाया कर। कहा हुजूर वो क्यों? फरमाया हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं, हम सूफिया लोग हैं, हम कैंची कबूल नहीं करते, हम सुई कबूल करते हैं। क्यों? इसलिए कि कैंची एक को दो कर दिया करती है और सुई धागा दो को एक कर दिया करता है। तो अपना मिशन ये होना चाहिए। मुसलमानों याद रखो, नफरत के बदले में नफरतों की बोली ना बोलो, नफरत के बदले में मोहब्बत की बोली बोलो, ताकि दुनिया पुकार उठे। जब 1400 साल के बाद गुलामों की मोहब्बतों का ये आलम है, तो मदीने के ताजदार की मोहब्बतों का आलम क्या होगा? अखलाक वाले बनो, किरदार वाले बनो। किसी को भी मुसीबत में देखो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, उसकी मुसीबत दूर करो। किसी को भी तकलीफ में देखो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, उसकी तकलीफ को दूर करो। किसी को भी भूखा देखो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, उसका मजहब मत देखो, भूखा है, तकलीफ में, मुसीबत में, दूर करो उसकी तकलीफ। याद रखना, नफरतों के इस माहौल में अगर कोई मुसलमान हो ना हो, कम से कम नफरतों का खात्मा तो होगा। यही काम हमारे बुजुर्गों ने किया है। अगर वक्त होता तो बहुत सी बातें जहन में आती है हुजूर के अखलाक और किरदार के बारे में, लेकिन अब अगर आगे मैंने गुफ्तगू की तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी और आगे का प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा। इसीलिए
इसके लिए हम लोग यहीं पे बात खत्म करते हैं। मायूस नहीं होना। जब बारिश होती है तो जलसे वाले मायूस होते हैं, अरे बारिश हो गई, तकरीर शॉर्ट हो गई, पब्लिक खड़ी रह गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। याद रखना, बारिश जब होती है, रिवायतों में आता है किसी अच्छे काम के शुरू में या आखिर में बारिश हो जाए या उसके दरमियान में बारिश हो जाए, समझ लो अल्लाह ने उस काम को कबूल कर लिया। बारिश हुई, अगर ना होती तो पता नहीं हमें एहसास रहता कबूल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने बारिश बरसा करके बताया कि मैंने तुम्हारे जलसे को कबूल कर लिया है, ये महफिल कबूल हो गई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। लेकिन मेरी गुजारिश है, जब अखलाक दूसरों के साथ इतने अच्छे होने चाहिए तो आपके मेहमान के साथ आपके अखलाक क्या होने चाहिए। देखिए इतनी बड़ी पब्लिक है, हजारों का मजमा है, मैं सबसे मुसाफा नहीं कर पाऊंगा और मुझे वक्त पे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचना है। आप जानते हैं कम से कम अगर गाड़ी भगा करके जाएं तो 4 घंटे का फासला चाहिए है, 4 घंटे का वक्त चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है आप मेरे पीछे भागते हुए ना आए। जलसा आगे जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में आप शरीक रहे। यकीनन देखिए आप हमसे मुसाफा करने के जितने शौकीन हैं, मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल की कैफियत को, मैं उससे ज्यादा आपसे मुसाफा करने का शौकीन होता हूं, क्योंकि मुझे ये ख्याल रहता है पता नहीं इनमें कौन अल्लाह का मकबूल बंदा होगा और मेरा हाथ उसके हाथ में चला गया तो अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरी बख्शिश फरमा दे। ये इनमें बहुत मकबूल बंदे होते हैं, जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। 40 मोमिनों में एक अल्लाह का वली, हजारों लोग हैं, पता नहीं कितने औलिया यहाँ आए हैं। हम खुद मिलना चाहते हैं आपसे, मुसाफा करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की मजबूरी है, हजारों लोग हैं, किल्लत है, सारी चीजें हैं। अब एक बात ही आपसे कहूँ, आप मुझसे, मैं गुनहगार आदमी, मुझसे मुसाफा करने के लिए दौड़ोगे और 40 मोमिनों में एक वली होता है, मजमे में कितने वली होंगे, आप धक्का लगा दोगे किसी वली को तो अल्लाह नाराज होगा कि नहीं होगा? बोलिए, तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी या बनी बिगड़ जाएगी? बोलिए क्या होगा? इसलिए अल्लाह वालों का ख्याल कीजिए। मैं तो गुनहगार आदमी हूं, लेकिन आपके मजमे में अल्लाह वाले मौजूद है, इसलिए थोड़ा इसका ख्याल फरमाएं। उम्मीद है कि कोई भी मुसाफे की तकज़ेमत नहीं करेगा और हमें जाने देंगे, क्योंकि आगे का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक। ये नई बिदत मत निकालो, ये नई बिदत मत, बहुत बिदत हो चुकी, एक नई बिदत का आगाज मत कीजिए। हाँ, या मुसाफा कीजिए या ना कीजिए, लेकिन ये कपड़ा पकड़ करके उसको चुमवाना मैं नहीं मुना। अभी मैं शुरू करूंगा, पता नहीं ये शुरुआत हो गई फिर मुसाफा खत्म होगा। याद रखें, सुन्नत के मुकाबले में कोई नया काम इजाद नहीं किया। हाँ, औरतों की हद तक के ठीक है, लेकिन मर्दों के लिए तो मुसाफे के लिए सुन्नत ये है कि जब मुसाफा करें तो बीच में रुमाल भी नहीं रहना चाहिए, बीच में कपड़ा भी नहीं रहना चाहिए। हाथ से हाथ मिलते हैं तो दिल से दिल मिलते हैं। और हदीस पाक में आता है कि जब दो मोमिन आपस में मुसाफा करके रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाह इल्म नाफी, अल्लाह ताला सबकी जायज़ मुराद तमन्नाएं पूरी फरमाए। हज़रत एक मिनट